तो दोस्तों हम इस क्लास में जो मेन निकाल रहे हैं वो हमारा निकलेगा गुडविल और न्यू रेशो। मेन हमारा फोकस पूरे चैप्टर में इन दो पे ही रहेगा। तो हम कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्लास नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। कितने तरह की होती है गुडविल? देखिए, यह है आपका गुडविल। ये दो तरह की होती है, या तो आप गुडविल को खरीद सकते हैं या आप खुद सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ गुडविल तो आप कभी खरीद ही नहीं सकते। जैसे आप शाहरुख खान का नाम नहीं खरीद सकते, शाहरुख खान के नाम से आप मूवीज नहीं बना सकते। कुछ गुडविल आप क्रिएट कर सकते हैं। कभी आपने देखा है, आप किसी बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे कोई शॉप आपको ऐसी मिलेगी जो आपको हमेशा भीड़, उसमें हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। ऐसा क्यों होता है कि उसी दुकान पे ज़्यादा भीड़ होती है और बाकी दुकानों पे इतनी भीड़ नहीं होती? क्योंकि ऐसे लोग अपनी गुडविल को क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक गुडविल हमारी ये होती है परचेज गुडविल। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, परचेज गुडविल, आपने जो व्हाट्सएप सुना है, व्हाट्सएप को किसने खरीदा? फेसबुक ने। फेसबुक ने व्हाट्सएप को इसलिए नहीं खरीदा कि व्हाट्सएप एक ऐप है। हालांकि फेसबुक भी बना सकता था, उससे कंपटीशन ले सकता था, लेकिन उसकी गुडविल इतनी अच्छी थी व्हाट्सएप की, फेसबुक ने उसको डायरेक्ट खरीद लिया। परचेज गुडविल, इसकी एक कीमत होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई कीमत नहीं होती। तो लिखिए इसके बारे में। इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलती है? जब आप परचेज गुडविल करते हैं तो आप, इसका मतलब बिजनेस भी परचेज कर रहे हैं। उस बिजनेस की एसेट्स पे आप जितना भी पैसा डालते हैं, उसमें से आप जितनी भी लाइबिलिटीज चुकाते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है परचेज गुडविल। इसको बुक में अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग इन द बुक। जब भी इसे रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट साइड में दिखाएंगे, एसेट्स साइड ऑफ बुक। और इसे खरीदने के बाद हम इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग इट्स लाइफ। इसको लेके के बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्योंकि मैं ये हर चीज़ आपको अब आने वाली है आपके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर चीज़ से आप एक तरीके से इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे। सेल्फ जनरेटेड के बारे में हम लिखेंगे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नो रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग इन बुक। इसका कोई मेथड नहीं है निकालने का, नो मेथड। कैसे निकालेंगे आप किसी की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, आप भी एक स्टूडेंट है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका बहुत अच्छा नाम होता है। कभी कभी स्टूडेंट अच्छा पढ़ के नाम कमा लेता है, कई बार स्टूडेंट क्लास में बदमाशी करके भी नाम कमा लेता है। तो इस तरह की जो गुडविल है उसका कोई प्राइस नहीं होता, बस नाम के साथ चल रही है। अमिताभ बच्चन के नाम से सिनेमा हॉल भर जाते हैं, अभिषेक बच्चन के नाम से नहीं भर पाते, तो वो चाह के भी अपने फादर की गुडविल का यूज़ नहीं कर सकता। इसको सेल्फ जनरेटेड कहते हैं। नो मेथड ऑफ वैल्यूएशन। कैसे वैल्यू करेंगे? नो पेमेंट फॉर गुडविल। ये बेसिक्स जो इसके डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। हमें क्यों जरूरत पड़ती है? कॉन्सेप्ट नंबर 4, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं? देखिए, गुडविल की आपकी वैल्यूएशन हर जगह पड़ेगी, चाहे आप चेंज कीजिए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे फर्म में नया पार्टनर आ जाए, फर्म में कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायर हो जाए, तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। जब फर्म की को बेच रहे हैं, सेलिंग ऑफ फर्म या अमालगमेशन, हम अपनी फर्म को किसी कंपनी में या दूसरी फर्म में मिला रहे हैं, तब भी हमको गुडविल की जरूरत पड़ेगी। गुडविल को वैल्यूएशन करने के कई तरीके के मेथड है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किस किस तरीके से गुडविल को निकाला जा सकता है? तो गुडविल को पहले जो सबसे इजी होता है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम इसको डीपली देखें तो इसमें दो मेथड आते हैं आपके, सिंपल प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आपका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड होता है आपका कैपिटलाइजेशन
मेथड जिसमें आपका होता है एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज कर सकते हैं और आप सुपर प्रॉफिट से भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। और नंबर 4 एक और मेथड होता है जो आपके +2 के सिलेबस में नहीं होता, ये ज़्यादातर आपके CA IPCC फाउंडेशन के सिलेबस में मिलेगा, एन्युटी मेथड। हालांकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम इसको भी कवर करेंगे, बहुत आसान है, आप कुछ नया सीख जाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसके साइड में आप लिख दीजिए एडवांस्ड। कॉन्सेप्ट नंबर 6, तो जो मैंने आपको मेथड कराए हैं, सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसके सिंपल प्रॉफिट मेथड पर बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस है जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट किस तरीके से कमा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट है, अगले साल 2000 का प्रॉफिट है, अगले साल 2500 का प्रॉफिट है, फिर 3000 का प्रॉफिट है, फिर सीधा 3800 का प्रॉफिट है। इनसे क्या पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि फर्म धीरे धीरे प्रॉफिट क्यों कमा रही है, क्योंकि फर्म का नाम मार्केट में बनता जा रहा है, उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके का बड़ा ही आम कॉन्सेप्ट है ये एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम कई सालों के प्रॉफिट देखते हैं और उसके हिसाब से उनका एवरेज निकाल के एक गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो ये क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है कि 2011 में 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2012 में लॉस हो गया, लेकिन 2013 में 10,000, फिर सीधा 60,000 का, 13 से सीधा फिर 15 में 80,000 का। अच्छा, 2012 में 20,000 का लॉस हुआ। आम बात है, अगर आप गुडविल की इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं ना तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है ना, जैसे अभी हमको भी पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना में अच्छी भली जो फर्म है जो अच्छा प्रॉफिट गेन करती थी उनको भी नुकसान हो रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, पहले इनका निकालेंगे एवरेज। एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, 1 2 3 4 5 ईयर 36,000 रुपीज़। निकाल दीजिए गुडविल, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 36,000 इंटू 3, 1,08,000, ये आपकी गुडविल निकल गई। तो इस क्लास में हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया है, अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ही काम करना स्टार्ट किया है। अगली क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा और खोल के समझेंगे। काफ़ी सिंपल है और इसके अंदर ज़्यादा काम करना नहीं होता, और ये इस तरह की जो गुडविल टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये आपको CA IPCC तक नहीं छोड़ते। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे कराएंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।